हेलो गाइस। सो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो हमारा प्रोग्राम है व्हाट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एचसीएफ। तो हमने पिछले वीडियो में देखा एलसीएम, फाइंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। मैं सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमने एलसीएम में देखा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। बट अब एलसीएम के बाद हम आता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी दो नंबर्स के बीच में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। वो कैसे फाइंड आउट होगा? सेम है, एलसीएम की तरह एचसीएफ भी है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहली बात क्योंकि हमने फंक्शन बनाया था, इसमें भी हमें फंक्शन ही बनाना है, कैलकुलेट। उसमें हमने एलसीएम लिखा था, बट इसमें एचसीएफ लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सॉरी, ओके। हमने ये कर लिया। किसके बीच में? सेम है, एक्स एंड वाई, सिंपल। ठीक है, ये हमने फंक्शन बना दिया कैलकुलेट एचसीएफ नाम का। अब इसके बाद हमें कंडीशन लगानी है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, अब देखो, इसमें x और ग्रेटर देन y अगर ये है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्मॉलर। उसमें ग्रेटर हमने करा था, इसमें स्मॉलर करना है। स्मॉलर इज इक्वल्स टू y एंड देन एल्स, अदरवाइज ये क्या स्मॉलर करेगा? स्मॉलर इज इक्वल्स टू x। ठीक है, उसमें मैंने लूप चलाया था while, बट अब इसमें मैं फॉर लूप चलाऊंगा। सिंपल, फॉर लूप तो ऑलवेज ये है। फॉर लूप चलाऊंगा i इन रेंज। मैंने एक रेंज देना है इसमें। रेंज क्या दूंगा मैं? 1 दूंगा। 1 से स्टार्ट करेगा एंड देन स्मॉलर। स्मॉलर में वो +1 होता जाए। ठीक है, स्मॉलर में क्या होता जाए? +1 होता जाए। ठीक है, ये लूप चल रहा है। सॉरी, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट लगेगी। स्टेटमेंट क्या लगेगी? जो हमारा आई है, ठीक है, वो परसेंट, ठीक है, जो हमारा एक्स है वो परसेंट आई में होगा। देन हमारी वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए, अदरवाइज एंड। मैंने एंड लगाया। ठीक है, एंड में क्या कर सकते हैं? सेम है, एक्स है तो वाई को भी करना चाहिए, वाई को भी करेगा ये। इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने एक स्टेटमेंट दे दी। अब भाई ये फाइंड करेगा। अब इसमें देखो, एचसीएफ के मैंने इसमें लिखा था एलसीएम के इक्वल ग्रेटर करा था। अब इसमें एचसीएफ के इक्वल क्या रखेंगे? आई को रखेंगे। ठीक है, आई को रखा, देन इंटर करा। इंटर करने के बाद ये हमारा खत्म हो गया। अब मैं कॉल करूंगा, रिटर्न करूंगा, सॉरी रिटर्न करा एचसीएफ पे। ठीक है, एचसीएफ पे मैंने रिटर्न कर लिया। अब ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमें दो नंबर इनपुट कराने हैं। इंटीजर वैल्यू लेंगे, इनपुट कराएंगे, इंटर योर फर्स्ट नंबर। नाउ सेम एज इट इज num2 के साथ करेंगे। इंटीजर वैल्यू, इनपुट, इंटर योर सेकंड नंबर। ओके, अब बात आती है प्रिंट क्या कराना है। प्रिंट में बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट हमें तैयार करनी पड़ती है। द एचसीएफ, ओके, एचसीएफ ऑफ, ये तो हमने कर दिया। क्या? num1। ठीक है, num2 नहीं लिखेंगे, num1 क्या? एंड num2। ठीक है, num2 इज, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद सीधे हमें फंक्शन को बुलाना। भैया आइए, कैलकुलेट, कैलकुलेट एचसीएफ, एचसीएफ। ओके, कैलकुलेट एचसीएफ क्या? num1 एंड num2। ये हमारे यहाँ पे प्रोग्राम होता है कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करा के कि ये हमारा काम कर, रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। चलो, काम तो करा। इंटर योर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मैंने दिया 8। ओके, नाउ इंटर, इंटर योर सेकंड नंबर। मैंने दिया 12। सो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, द एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 इज 4। ठीक है, तो हमें ये पता लगा कि 8 एंड 12 का एचसीएफ हमारा 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। मैंने लिया 5। ओके, एंड देन 10। तो 5 एंड 10 का एचसीएफ 5 होता है। ठीक है गाइस, तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर कि फाइंड द एचसीएफ। अगर हमें दो नंबर के बीच में ऐसे फाइंड करना है तो हम
ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,